पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कल सोनारपुर में 24 परगना में अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, चुनाव से पहले अमित शाह से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को कोसा करते थे, हिम्मत दिखाते थे, यहाँ तक कि अग्निमित्रा पॉल ने कहा गालियां भी देते थे। आज टीएमसी के वही सांसद साहब कल जब मार खाए वहां पर 24 परगना के सोनारपुर इलाके में, जब वो अपने कार्यकर्ता से मिलने गए थे, वो कार्यकर्ता के परिवारों से मिलने गए थे, सांत्वना देने गए थे। अब एक बात सोचिए कि इस घटना को एक दिन का वक्त नहीं गुजरा कि आज फिर से एक और बनर्जी साहब ठोके गए। मतलब उनके साथ भी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। कल्याण बनर्जी इनका नाम है, ये भी टीएमसी के सांसद ही हैं। पहले अभिषेक बनर्जी, फिर कल्याण बनर्जी। मतलब जिस बनर्जियों का पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक दबदबा ऐसा था कि ये लोग हर किसी को कुछ भी कर देते थे। मतलब अगर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते थे तो कभी वो मार खाया करते थे। आज आलम ये हो चुका है कि मामला उल्टा पड़ चुका है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हें मार रहे हैं, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इन्हें नहीं मार रहा। चलिए अब सुनाते हैं कल्याण बनर्जी साहब की बातें। कल्याण बनर्जी साहब एक याचिका देने या फिर एक ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे, अपने लाभ लश्कर के साथ जा रहे थे। वहां पर पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और जैसे ये वो पहुंचे, ताबड़तोड़ उनकी भी वही पिटाई हुई, वही हाल किया गया जो उनका अभिषेक बनर्जी साहब का हुआ था, यानी इनके सीनियर का जो हुआ था। तो अब आलम ये हो चुका है, अभिषेक बनर्जी जब कल मार खाने के बाद मीडिया को बाइट दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो अभिषेक कह रहे थे कि क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र ऐसे ही होता है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। चलिए ठीक है, आज कल्याण बनर्जी भी यही बात कर रहे हैं कि ये क्या लोकतंत्र है? मतलब 15 सालों तक ये लोग दूसरे को मारते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाते थे, जैसा आरोप लगा है, और आज कह रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र? चलिए ठीक है, 15 सालों के बाद, हारने के बाद इन लोगों को लोकतंत्र तो याद आया। लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र होता है कुछ, ये भी आज समझ में आया इन लोगों को कि लोकतंत्र होता है। लेकिन एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आप किसी को परेशान करके बैठे हो तो आपको भी परेशान किया जाएगा। जब उसके पास पावर आएगी, उसको मौका मिलेगा, उसके हाथ में सत्ता आएगी, तो वो भी आपको परेशान करेगा। तो ठीक, आज वैसे ही कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये सब मार खा रहे हैं। ममता बनर्जी को खैर अभी ऐसा नहीं हुआ, और अब ऐसा हो भी ना, क्योंकि हम कहीं से सही नहीं कहते कि कल्याण बनर्जी मार खा रहे हैं तो अच्छी बात है, या अभिषेक बनर्जी मार खा रहे हैं तो अच्छी बात है। मार खाना कहीं से अच्छी बात नहीं होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जब मार खा रहे थे तो वो भी अच्छी बात नहीं थी, लेकिन जब उन्हें मौका मिला है तो वो भी कर रहे हैं ऐसा। पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। खैर, कल्याण बनर्जी साहब अब कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, यानी कि इससे पहले रामराज्य था वहां पर। जो भी हो, अब राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, सीआईएसएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। देश का ऐसा कोई पहला राज्य होगा जहां पर इतने सुरक्षा के बीच में भी सीआईएसएफ समेत कई बल वहां पर लगाने पड़ रहे हैं। एक चीज आप गौर कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जब रिपोर्टर्स जो वहां पर चुनाव कवरेज के लिए गए थे, जब वो इन टीएमसी के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछने के लिए जाते थे, तो आपको याद है वो लोग क्या कहा करते थे? बंगाली में बोलो, बंगाली में, हिंदी हमें नहीं आती, हिंदी हम नहीं बोलते। मतलब ये बातें वो हिंदी में ही कह रहे हैं, लेकिन वो कहते थे कि हिंदी हमें नहीं आती, बंगाली में बोलो, अगर तुम हिंदी में रिपोर्टिंग करोगे तो हम जवाब नहीं देंगे। मतलब वो ऐठन दिखाते थे। एक बड़े चैनल का पत्रकार जब वहां से लाइव दे रहा था ममता बनर्जी के किसी प्रोग्राम से, तो वहां पर प्रॉपर उसको जबरन वहां से भगाया गया था कि तुम यहां से लाइव नहीं दे सकते, बंद करो कैमरा, ये करो, वो करो, वो करो। इस तरह की बातें वहां पर निकल कर सामने आ रही थी। अब शायद अभिषेक बनर्जी को उस वक्त लोकतंत्र याद नहीं आ रहा था, उनके गुंडों को उस वक्त लोकतंत्र का याद नहीं आ रहा था। आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं। आज उसी मीडिया के सामने किस मुंह से आप बयान देते हैं कि लोकतंत्र, लोकतंत्र? शर्म करिए।